क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची भक्ति की कसौटी क्या है? क्या ये सिर्फ सुख शांति में भगवान का स्मरण करना है या फिर विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहना? आज हम एक ऐसे ही महान भक्त की कहानी जानेंगे जिन्होंने अपनी अटूट निष्ठा से पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों को जीवंत कर दिया। जय श्री कृष्णा। नमस्कार आप सबको। भक्ति मार्ग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्री गोसाई जी के परम सेवक कायस्थ विठलदास जी की। ये वही गोसाई जी है यानी श्री विठलनाथ जी जिन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी द्वारा स्थापित पुष्टि मार्ग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कायस्थ विठलदास जी अपने नाम से ही स्पष्ट है कि ये कायस्थ समुदाय से थे जिन्हें धर्मराज चित्रगुप्त के संतान के रूप में जाना जाता है। उनका जीवन पुष्टि मार्ग के आदर्शों का एक जीता जागता उदाहरण है। कायस्थ विठलदास जी है वो, उनका एक प्रसिद्ध प्रसंग गौड़ प्रदेश से जुड़ा हुआ है। उन्होंने वहाँ एक परगना है वो इजारे पे लिया था। उनको उनका कुछ पेमेंट करना था और उसके बदले में उनको जो भी मुनाफा होता वो उनका होता। तो गौड़ देश के जो दीवान थे वो नारायण दास जी थे। कायस्थ विठलदास जी उस परगने का इजारा चुका नहीं पाते हैं, उनको बंदी बना लिया जाता है उसी कैद खाने पे, जिसका पूरा निर्देशन दीवान नारायण दास जी, वो भी गोसाई जी के ही शिष्य, लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे। उनके द्वारा बंदी खाने में उनको यातनाएं दी जाती है, बहुत कोड़े लगाए जाते हैं और उनकी पूरी पीठ छलनी हो जाती है, अलग अलग तरह के निशान बन जाते हैं। ऐसी पीड़ा, ऐसा दर्द पशु भी सहन ना कर सके। लेकिन उनको पता था कि मैंने वादा किया है कि मैं इतना दूंगा और नहीं दे पाया तो उसके हिसाब से मुझे सज़ा तो भुगतनी होगी। वो सज़ा भुगतते हैं, पूरे शरीर पे परेशानियां झेलते हैं और अंत में वो उसके बारे में जितना भी जो उसका बनता है वो दे करके वहाँ से छूटते हैं। आपने नारायण दास जी का वीडियो अगर नहीं देखा हो तो वो इससे पहले ही अपलोड किया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च करें और वीडियो ज़रूर देखें। अब होता ये है कि सजाए भुगतने के बाद में जब वो कारागार से मुक्त होते हैं उसी समय नारायण दास जी के वहाँ गोसाई जी का आना होता है। श्री गोसाई जी ने विठलनाथ जी से उनके कष्टों के बारे में पूछा। विठलदास जी का उत्तर सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा कि महाराज, देह का दंड तो देह को ही भोगना है। ये बताता है कि उन्होंने अपने शरीर पर होने वाले कष्टों को अपने से अलग माना था। वो जानते थे कि मेरा काम तो सिर्फ भगवत भक्ति है, लेकिन ये जो कर्म की बाढ़ है इसमें ये कोड़े भी आएंगे। और एक वैष्णव को जो उसका धर्म है वो पालने से मैं क्यों रोकूं? मैं क्यों बताऊं कि मैं एक वैष्णव हूँ? एक वैष्णव के रूप में खुद को रख करके खुद के कष्ट जो भोगने हैं, जो वादा मैं पूरा नहीं कर पाया, उसके बदले सजा लेकर के मैं किसी का कर्ज नहीं लूँगा। तो इस पर नारायण दास जी ने गोसाई जी से क्षमा प्रार्थना की कि महाराज, मुझे पता नहीं था कि ये वैष्णव है। बहुत नाराज हुए गोसाई जी और गोसाई जी ने नारायण दास जी को उपदेश दिया जो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि मान लिया कि तुम्हें पता नहीं था ये वैष्णव नहीं है, तो कम से कम ये तो पता था कि ये एक जीव है। अरे वैष्णव को तो जीव मात्र के प्रति दयालु होना चाहिए। जिसके मन में दया, विवेक, धैर्य और भगवान का आश्रय नहीं होता है, क्या वो वैष्णव कहलाया जा सकता है? क्या उसके चित्त में भगवान का आवेश आ सकता है? ये उपदेश पुष्टि मार्ग के सार्वभौमिक दया और उनके मानवतावादी मूल्यों को उजागर करते हैं, जो आज भी प्रासंगिक है, हमेशा प्रासंगिक रहेंगे, क्योंकि वैष्णव उपदेश क्षणिक नहीं होते, सदा सर्वदा के लिए प्रासंगिक होते हैं। सच्ची वैष्णवता केवल धार्मिक पहचान में नहीं है, बल्कि सभी जीवों के प्रति करुणा में निहित है। कायस्थ विठलदास जी की ये कहानी 200 वैष्णवों की वार्ता में विस्तार से वर्णित है। ये ग्रंथ श्री गोसाई जी के पुत्र श्री गोकुलनाथ जी द्वारा लिखा गया और पुष्टि मार्ग के भक्तों के लिए एक अमूल्य निधि है। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि पुष्टि मार्ग में भगवत कृपा और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस मार्ग का मूलाधार है। विठलदास जी ने अपनी दृढ़ता और धैर्य से सिद्ध कर दिया कि भगवान अपने भक्त का पालन एक बच्चे की तरह करते हैं, जब भक्त स्वयं को पूर्णतया उनके आश्रय पर छोड़ देता है। कायस्थ विठलदास जी
उनका जीवन पुष्टि मार्ग के आदर्श सेवक के रूप में है, एक निष्ठावान भक्त के रूप में है और हमेशा अमर रहेगा। उनकी कहानी, उनकी कथा हमें याद दिलाती है कि सच्ची आस्था और गुरुदेव पर विश्वास हमें किसी भी चुनौती से और उसके सामने टकराने से और किसी भी समस्या से सामना करने की एक पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे और भी वैष्णवजनों के साथ में शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।